सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहाँ पे भी ड्रग सीज हुए थे। अभी अगस्त में दहेज में वहाँ पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे। अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है, लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त भी जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो 30% जो ड्रग्स बरामद हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं। तो पूछना हम ये चाह रहे हैं कि गुजरात में क्या साठगांठ है कि लगातार ड्रग्स, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड न्यूज़ है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे वारदात रोज़ छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है अब जागरूक होने की कोशिश कर रही है और एंटी ड्रग लॉज कंजम्पशन के लिए भी लाने की कोशिश कर रही है। और जो ये बरामद हो रहे हैं, पर जो ये नशे की बीमारी है, ये पूरे समाज को खोखली करती है, और ये जो लड़ाई है ये पूरे समाज की है। इसमें है अवेयरनेस की जो बात करनी है, रिहैबिलिटेशन की बात करनी है, ये हम सबको करनी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे घर पे माँ बाप हों, स्कूल में शिक्षक हों और जो समुदाय के नेता हों। तो पर मैं कहना चाहूँगी कि हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे, पर उड़ता गुजरात ज़रूर होता जा रहा है। हम लोग तो गांव-गांव घूमते हैं, हम लोग ज़मीन पे घूमते हैं। ख़ास करके मैं अपने क्षेत्र भरूच की बात करूं तो आप जाएंगे, आजकल जो गांव के युवा हैं ये नशे में धुत घूम रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार बुद्धि में और सरकार की देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। सरकार को सब पता है कि अब गुजरात भी ड्रग्स के कहना की चपेट में आ चुका है, और जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सब वहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ज़्यादा हद हो रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा गुजरात सरकार में भी चल रही है कि स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आने हैं ड्रग यूज़ के खिलाफ, और जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है। पर ये जो कंपनियां हम देख रहे हैं अंकलेश्वर में, भरूच में, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पे, तो क्यों चुपचाप इनके ज़रिए मैन्युफैक्चर हो रही हैं ड्रग्स? मतलब किस साठगांठ के, अगर आपकी सरकार की आंख के नीचे 30 वर्ष से वहाँ पे भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं तो आपको छूट मिली होगी कि आप इतने खुल के वहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं लोगों से, जी, आप लोग क्या कुछ सरकार को इन बातों को बताते हैं? कोई जागरूकता अभियान या दूसरा टॉपिक टाइप का आप लोग भी कुछ वहाँ पर चला रहे हैं? विपक्ष लगातार आवाज उठाती जा रही है, पर विपक्ष आवाज ही उठा सकती है, विपक्ष और कर क्या सकती है? पर आज ये लड़ाई जो मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये समाज की, पूरे समाज की लड़ाई है। इसमें अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करना चाहती, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की, विपक्ष की, पूरे समाज की, कि हम अपनी युवा पीढ़ी को और उनके भविष्य को बचा सकते हैं। हम सबको साथ मिलकर आना होगा, और हम सबको साथ मिलकर इसका कोई हल निकालना होगा। अंकलेश्वर में क्या पहले भी ऐसा मामला सामने आया है? लगातार, अभी मैंने कहा अंकलेश्वर में आपने कल देखा, पानोली है जो दो वर्ष पहले, पानोली भी वहीं, पानोली GIDC जो है अंकलेश्वर में ही है, वहाँ पे भी ड्रग बस्ट हुए हैं। दहेज जो है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वहाँ पे भी ड्रग बस्ट हुए हैं। तो ये लगातार होते आ रही है। तो बड़े बड़े जो सीजर्स हैं उसकी खबर आपको मिलती है, पर ये सुर्खियों में हमेशा रहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30% जो नशा ड्रग्स हैं वो लोकसभा चुनाव के वक्त गुजरात से बरामद हुए थे।